हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों मैं आपके लिए एक कहानी लेखन लेके आई हूँ और इस कहानी को हमें पूरा करना है कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। इस कहानी में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, लेकिन उन वाक्यों में कुछ शब्द नहीं भरे गए और उन शब्दों को हमें कैसे भरना है उसके चित्रों को देखकर। और इस कहानी लेखन का जो ऊपर का टाइटल है वो यही है कि चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए और कहानी पूरी कीजिए। यानी हमें यहाँ पे एक कहानी दी गई है और इस कहानी में हमें क्या करना है, उन चित्रों को देखकर यहाँ पे उनका नाम लिखने के बाद हमारे उस वाक्य को पूरा हो जाएगा और फिर हमें उस कहानी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं। आज की है हमारी कहानी जो कि बहुत ही मज़ेदार और रोचक होने वाली है। तो शुरू करते हैं कि चित्र को देखकर कहानी में शब्द कैसे भरे जाते हैं और उस कहानी को किस तरह से पूरा किया जाता है। तो पहला जो हमारा वाक्य है वो है एक बार की बात है। एक बार की बात है और यहाँ पे ये खाली है रिक्त स्थान जहाँ पे हमें चित्र को देखकर उसे भरना है। तो ये चित्र किसका नज़र आ रहा है? कृष्ण जी का। और यहाँ पे हम लिखेंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जो थे वो माखन चोर थे और हम उन्हें भगवान के रूप में भी पूछते हैं, जिसे कि आप सब जानते हैं। तो ये हमारा वाक्य बना, एक बार की बात है। श्री कृष्ण के परम मित्र कौन थे? सुदामा। श्री कृष्ण के बहुत ही परम मित्र, बहुत ही प्रिय मित्र थे सुदामा। तो यहाँ पे हमने सुदामा को देख के सुदामा का नाम लिख दिया। ये चित्र देखा सुदामा और उसका नाम लिखा सुदामा। इसी तरह आगे फिर किसका चित्र आ रहा है? श्री कृष्ण जी का। तो श्री कृष्ण जी का चित्र देखकर हम यहाँ पर उनका नाम लिख देंगे। तो यहाँ श्री कृष्ण जी को चित्र में देखने के बाद हमने यहाँ नाम लिखा और आगे क्या आ रहा है? को ढूंढते ढूंढते उनके, ये किसका चित्र है? महल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे महल, महल। और उसके बाद चित्र आ रहा है सिपाही का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिपाही के चित्र के आगे सिपाही। फिर किसका चित्र आया? पहले हम चित्रों को ही पूरा करते हैं, क्योंकि चित्र लिख लेंगे, चित्रों को देखने के बाद जब हम उनका नाम लिख लेंगे तो हमें अपनी कहानी को पूरा करने में भी आसानी होगी और फिर जब हम उस कहानी को पढ़ेंगे तो हमें और भी मज़ा आएगा। इस तरह से मैं लिखती जा रही हूँ। जहाँ सिपाही है वहाँ पे हम सिपाही लिख देंगे। जहाँ पे श्री कृष्ण है वहाँ पे हम श्री कृष्ण लिख देंगे, ठीक है। और जहाँ पे सुदामा आ रहा है वहाँ पे हम सुदामा लिख देंगे। यहाँ पे भी श्री कृष्ण आए तो यहाँ पे श्री कृष्ण लिख देंगे। और फिर सुदामा आए तो यहाँ पे हम सुदामा लिख देंगे। यहाँ हमारा आया महल, तो हमने यहाँ लिख दिया महल। और यहाँ पे सुदामा का चित्र देखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे सुदामा। और ये होता है सिंहासन। सिंहासन जो होता था यानी कि गद्दी, जो हम किसी को बैठने के लिए अपनी जगह या सीट देते हैं। तो उससे पहले के ज़माने में इस तरह का राजा का बहुत बड़ा बैठने के जगह को हम सिंहासन बोलते थे। यहाँ पे फिर सुदामा का नाम आया तो हमने लिखा सुदामा। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का नाम आया तो यहाँ पे हमने लिख दिया श्री कृष्ण। इसी तरह इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है सुदामा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सुदामा। अब इस तरह से जब हमने चित्रों को देखकर उनके आगे उनके नामों को लिख दिया तो हमारी जो है वो कहानी पूरी भी हो गई। और अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत शिक्षाप्रद कहानी भी ये हमारे लिए रहेगी। तो शुरू करते हैं।
एक बार की बात है, श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उनके महल पहुँचे। उन्होंने सिपाही से पूछा, क्या श्री कृष्ण यहीं रहते हैं? सिपाही ने कहा, हाँ, मगर मैं अपने महाराज से पूछ लूँ, तभी तुम अंदर जा सकते हो। सिपाही ने श्री कृष्ण को बताया कि एक बड़े ही गंदे कपड़े पहने हुए व्यक्ति आया है और अपना नाम सुदामा बताता है। यह सुनकर श्री कृष्ण दौड़े और सुदामा को अपने महल के अंदर लाए। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनकी इस दशा का कारण पूछा। जाते समय उन्होंने सुदामा को सब कुछ दे दिया। श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा की सच्चे मन से मदद की। यानी कि इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र हमेशा मदद करता है। ये कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा जी की, जिसमें श्री कृष्ण जी ने अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद की और उन्हें आदर और सत्कार से विदा किया। आप भी इस तरह से छोटी छोटी कहानियों के चित्र देखकर उनके नामों को खाली स्थानों में भर सकते हैं, और वो जब नाम भरने के बाद कहानी पूरी हो जाती है तो उसको पढ़ने का मज़ा भी अलग ही आता है। इस तरह ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमेशा हमें अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। एक सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में अपने दोस्त के काम आता है। आई होप आपको ये आज की कहानी लेखन की एक्टिविटी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।